हेलो एंड वेलकम टू खेलो रामा। आज की ये वीडियो बड़ी एक्साइटिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मैच डे 4 की गेम्स का एक प्री मैच एनालिसिस करेंगे एज फैंस। वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट। और अपने जज्बात का इजहार करेंगे, अपने ख्यालात का इजहार करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या चीज़ें एज फैंस आर देयर इन दीज मैचेस टू लुक फॉरवर्ड टू। सबसे पहले आज के मैचेस पे एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले जो मैच होने वाला है वो है जर्मनी और कुरासाओ के बीच में। ये रात 10 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक खेला जाएगा। बहुत ही एक्साइटिंग मैच है फॉर वेरियस रीजंस। उसके बाद दूसरा मैच जो है वो रात 1 बजे नेदरलैंड्स और जापान के बीच में खेला जाएगा, जो कि मेरे ख्याल में आज के सारे मैचेस में से सबसे ज़्यादा स्पाइसी जूसी कॉन्टेस्ट है। और उससे अगली गेम जो सुबह 4 बजे खेली जाएगी वो है आइवरी कोस्ट और एक्वाडोर के बीच में। और लास्ट गेम जो है खेली जाएगी तुनिसिया और स्वीडन के बीच में। तो इब्ने हनीफ साहब स्टार्ट करते हैं पहली गेम से, जर्मनी वर्सेस कुरासाओ। क्या होने जा रहा है इस गेम के अंदर? सर पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो हमारे लोगों को, पहले अस्सलाम वालेकुम, और बहुत बहुत मुबारक हो कुरासाओ के लोगों को कि उन्होंने क्वालिफाई किया, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट नेशन टू क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप। और इनकी आबादी है 1,58,006। बस बस इतना बंदा यार किसे स्टॉप तो निकल आता लाहौर दे ना, वो जो खड़े होते हैं एम ही कहीं पे कोई मसला पड़ जाए तो इतने बंदे वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन कूडोस टू कुरासाओ, इतनी कम पॉपुलेशन के साथ भी उन्होंने क्वालिफाई कर लिया। तो साढ़े वास्ते सोचने का काफ़ी सारा जड़ा है वो मवाद है तो कुछ साढ़े बारे भी सोचो कि ऐसी क्यों नहीं क्वालिफाई करते। पर कमिंग बैक टू कुरासाओ जी सर। और सर इनके कैप्टन हैं लियांड्रो बाकुना, जो कि प्रीमियर लीग की कुछ टीमों की तरफ से, जिसमें आस्टन विला, रीडिंग, वाटफोर्ड की तरफ से खेलते रहे हैं और मोस्ट कैप प्लेयर हैं कुरासाओ के। लेकिन बकरी की माँ कब तक है मनाएगी। और दूसरी तरफ 4 टाइम की वर्ल्ड चैंपियन जर्मनी है, जिन्होंने 2014 में हराया फाइनल में बदवामा ने जी, बदवामा ने अर्जेंटीना को, और मारियो गॉड्जे का वो उसके बाद से कुछ नहीं किया वर्ल्ड कप में। हाँ, तो उनके लिए एक अच्छा मौका है, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया पिछले 2 वर्ल्ड कप से। वो कर्स जो उनके ऊपर चल रहा है, अच्छा मौका मिल गया है कि वो इधर उसको हटाएं, अपने ऊपर से साफ करें उस चीज़ को, और एक दोबारा से अपना एक रन शुरू करें। और ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है दुनिया को कि हम 4 बार के वर्ल्ड चैंपियंस हैं, जो कि मेरे ख्याल में इटली और जर्मनी दोनों के साथ चल रहा है। राहु काल चल रहा है जी। अगर अर्जेंटीना जीत जाती तो शायद उसके साथ भी शुरू हो जाए 4 बार जीतने के बाद। जीत तो जाए, जीत तो जाए, ये आपकी ख्वाहिश है। इंशाल्लाह नहीं, वर्ल्ड 11 जीतेगी इंशाल्लाह। तो कौन सी वाली, 1 या 2? 1 खैर एनीवेज, सो अभी अगर हम जर्मनी कुरासाओ की बात करें तो मेरा ख्याल है कुरासाओ के हवाले से जो एक बात नोटिस करने के लिए एक ज़रूरी है वो ये है कि ये जिस क्वालिफिकेशन ग्रुप में थे कॉन्काकैफ में, इनके साथ जमैका भी उसी ग्रुप में था। और इन एब्सेंस ऑफ यूएस, मैक्सिको एंड कनाडा, जो कि यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं इस, या कोस्टा रिका वगैरह तो थे, लेकिन ये होस्ट नेशंस नहीं थी। तो इनकी गैर मौजूदगी में ये गुमान किया जा रहा था कि जमैका विल क्वालिफाई डायरेक्टली फॉर वर्ल्ड कप गिवन जो उनका ग्रुप था। लेकिन कूडोस टू कुरासाओ, उन्होंने जमैका को जो है वो मात दे के वो यहाँ तक पहुँच गए डायरेक्टली इस वर्ल्ड कप में। सो कूडोस टू देम। जर्मनी की अगर हम बात करें तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं, बायर्न के बहुत सारे प्लेयर्स हैं। बायर्न हैड अ रियली गुड सीज़न, लेकिन इसमें एक चीज़ नोटिस करने के लायक ये है कि कुछ प्लेयर्स जैसे लियोन गोरेत्स्का वगैरह का को बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग सीज़न नहीं गया। मैनुअल नॉयर इज़ अगेन इन द गोल, जिनकी एज के हवाले से कुछ कंसर्न्स हैं, लेकिन स्टिल ही हैड 2 रियली गुड गेम्स अगेंस्ट PSG। और उसके अलावा भी खैर देयर आर लॉट ऑफ अदर प्लेयर्स, जमाल मुसियाला, लीरॉय साने, फिर फ्लोरियन विट्स, who also did not have a very great season Kai Havertz with Liverpool, लेकिन Kai Havertz, so very exciting squad। लेकिन मेरा ख्याल है कि स्टार्ट थोड़ा सा स्लो होगा इस जर्मन साइड का इन द वर्ल्ड कप, और आगे चल के ये ज़्यादा लीथल हो सकते हैं अगर नागल्समान जो है वो इन्हें प्रॉपर तरीके से क्लिक करवा सकें। तो ये बहुत लीथल भी हो सकते हैं इस वर्ल्ड कप के अंदर। लेकिन आई वुड से दे विल विन द फर्स्ट गेम, लेकिन मे बी समथिंग लाइक 2-0 वुड बी माई प्रेडिक्शन। आप क्या कहेंगे इस गेम के बारे अच्छा, में? मेरी थोड़ी सी डिफरेंट है राय इसके बारे में। मुझे लग रहा है कि इस जर्मन टीम के पास पूरे हर खाने में, हर पोजीशन पे एक इनफ क्या कहते हैं आरसीन मौजूद है कि ये कुछ कर सकते हैं। और ऑल तो हाँ ठीक है कि काई हैवर्ट्स भी इंजरी से वापस आ रहे हैं, मोसियाला, और वो उनका इतना सा सीज़न नहीं गया, लेकिन मुझे लगता है ये करने का मौका भी है। एक ईजी ओपोनेंट मिल गया है तो ये करेंगे 4-0
जर्मनी 4-0 जर्मनी। लेकिन मैं आपको इसके साथ एक कुरासाओ के लिए एक बड़ा, मैं क्या कहते हैं, बैकअप पॉइंट में उनको देता जाऊं कि आप कर सकते हैं कि ट्रिनिडेड एंड टोबैगो 2006 वर्ल्ड कप में अगेंस्ट स्वीडन रेड कार्ड जल्दी हो गया था, उन्होंने लो ब्लॉक में और बॉक्स में रख के अपने 10 बंदों को 0-0 कर लिया था। तो कुरासाओ को कुछ ऐसा ट्राई करना चाहिए। हराम बॉल इज दी। और क्योंकि हम कुरासाओ के फुटबॉल को इतना क्लोजली नहीं जानते तो हम उनके स्टाइल ऑफ प्ले के बारे में भी इतना ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन ये है कि होपफुली लेट्स सी वो जैसे भी करके जीत सकते हैं। ग्रीस पूरा टूर्नामेंट जीती थी हराम बॉल 2004 का यूरोस। डेनमार्क अगेन यूरोस। आप वैसे खुश होंगे कि जीती थी लुइस फिगो की टीम से। तब मैं बहुत छोटा था, तब अभी मुझे इतना आइडिया नहीं था कि लुइस फिगो ने किया क्या है, लेकिन आई रिमेंबर द टूर्नामेंट। यू नो लेट्स सी। अगला मैच बहुत एक्साइटिंग, जापान वर्सेस नेदरलैंड्स। और इस गेम के बारे में आप क्या कहेंगे इब्ने हनीफ साहब? मेरे ख्याल में एक क्लोज गेम उस वर्ल्ड कप की अर्ली स्टेजेस की उन गेम्स में से है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होगी। दोनों टीमों स्पेशली अटैक करेगा। जापान ज़्यादा मुझे अटैकिंग पोजीशन में नज़र आएगा, उनका अटैक स्ट्रॉन्ग है, उनके पास कई कूबो और कई अच्छे खिलाड़ी मौजूद हैं इस वर्ल्ड कप में। और लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने आज मेरे साथ डिस्कस किया पहले, कि वर्जिल वैन डाइक को देखना पड़ेगा कि वो कौन से वाले बीस्ट फॉर्म में है या रिसेंट फॉर्म में है। अगर तो रिसेंट फॉर्म में है तो नेदरलैंड के लिए मुश्किल हो सकता है, ऑल्दो उनका डम्फ्रीज हैं, उनका अच्छे प्लेयर हैं, मिडफील्ड बहुत देखने से काबिल रखती होगी, डिफेंस एक लूप होल हो सकता है नेदरलैंड का। जापान की टीम इंटरेस्टिंग है। आपके बकौल मैं ज़्यादा जापानीज़ फुटबॉल को इस वक्त मैंने रिसेंटली देखा नहीं है, तो वो मैं आपसे पूछूंगा कि आप कैसे देखते हैं कि जापान क्या टफ टाइम देगा, या जापान का रन में बताता जाऊं कि देखें 2002 के वर्ल्ड कप के बाद से एटलीस्ट वो राउंड ऑफ 16 तक आ रहे हैं, तो क्या वो राउंड ऑफ 16 का जो वो मेंटल ब्लॉक है उसको तोड़ पाएंगे? जबकि दूसरी तरफ नेदरलैंड्स जो कि 3 बार फाइनल में पहुंचे हैं, क्या वो इस ब्लॉक को अगर फाइनल तक जाते हैं तोड़ पाएंगे? इनका भी जवाब इकट्ठे दें मुझे। अच्छा जी, वैसे तो आपने अज्यूम कर लिया है कि नेदरलैंड्स फाइनल तक जा रही है। नहीं, उसके पीछे आपने मुझे एक प्रेडिक्शन बताई है ना इकोनॉमिस्ट की ज्योतिषियों की तरह। वो बेसिकली योखिम क्लेमेंट गालिबन नाम है उनका, एक जर्मन इकोनॉमिस्ट है। उन्होंने आज से तकरीबन कोई 12 साल पहले ये काम शुरू किया था। हर वर्ल्ड कप से पहले वो एक प्रेडिक्शन देते हैं 2014 के बाद से कि कौन जीतेगा वर्ल्ड कप। अभी तक उनकी तीनों प्रेडिक्शंस ठीक हैं, जर्मनी, फ्रांस और अर्जेंटीना। मजाक हो रहा है। उन्होंने स्टार्ट मजाक के तौर पे किया था ना करें। तो उन्होंने एक मजाकिया तौर पे एक प्रेडिक्शन की थी, लेकिन वो तीनों प्रेडिक्शंस अभी तक ठीक साबित हो गई हैं। तो खैर एनीवेज, इस दफ़ा उन्होंने नेदरलैंड्स के लिए प्रेडिक्शन दी है, तो लेट्स सी कि क्या बनता है। लेकिन अगर हम बात करें जापानीज़ फ़ुटबॉल की और नेदरलैंड्स की, आपने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात की रिगार्डिंग वर्जिल वैन डाइक। आई थिंक नेदरलैंड्स की पूरी स्टार्टिंग लाइनअप में सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क वर्जिल वैन डाइक के अराउंड है, क्योंकि वर्जिल वैन डाइक इनके सबसे की प्लेयर हैं, सबसे ज़्यादा सीनियर प्लेयर्स में भी इनका शुमार होता है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर्स भी हैं, लेकिन उनकी रीसेंट फॉर्म हैज़ नॉट बिन गुड। और वैन डाइक अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो नेदरलैंड्स मेरा ख्याल है इस टूर्नामेंट में बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा पाएगी। और ये जो डिफेंसिव इनका कॉम्बिनेशन है वो वैन डाइक की वजह से कितना इफ़ेक्ट होगा ये देखना पड़ेगा। जापानीज़ फ़ुटबॉल की अगर हम बात करें तो जापानीज़ टीम हैज़ सम वेरी एक्साइटिंग टैलेंट्स। वन ऑफ देम इज़ ताकेफुसो कुबो, जो कि रियल सोसिएदाद में खेल रहे हैं करंटली अपनी फ़ुटबॉल। और कुबो हैज़ द पोटेंशियल टू रन सर्कल्स अराउंड प्लेयर्स। और अगर वर्जिल वैन डाइक इज़ नॉट ऑन टॉप सॉन्ग, वर्जिल वैन डाइक अगर नहीं खेलते अच्छा, तो ये बहुत ट्रिकी कॉम्बिनेशन होने वाला है। ये फेस ऑफ बहुत ट्रिकी हो सकता है। तो लेट्स सी। इसके अलावा जापान की टीम में डुआन एक प्लेयर हैं, आइंट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट की तरफ से खेलते हैं, बहुत एक्साइटिंग यंग प्लेयर हैं। कमादा बहुत इंटरेस्टिंग प्लेयर हैं जापान के। तो जापान के पास एक बहुत एक्साइटिंग टैलेंट है। जापान ने क्वालिफाई किया है एशियन क्वालिफायर्स में से, बहुत इंटरेस्टिंग ग्रुप था जापान का भी। और देखा जाए तो जापान आई थिंक recently alongside South Korea has significantly elevated their level। और जापान के साथ हमेशा मेरी बहुत सारी सिंपथीज़ और
नेक तमन्नाएं होती हैं, क्योंकि ये बेचारे हर दफ़ा हारने के बाद भी अपना ड्रेसिंग रूम साफ़ करते हैं, बहुत अच्छी फ़ुटबॉल खेलते हैं, अटैकिंग फ़ुटबॉल, ब्रेव फ़ुटबॉल। और स्पेशली जब से इन्होंने 2018 में जो है, बल्कि नहीं 2022 में जब से इन्होंने जर्मनी को हराया है, साउथ कोरिया, सेम गोज़ फॉर साउथ कोरिया, उन्होंने 18 में हराया लेकिन था। 2002 में साउथ कोरिया ने किया था ना इटली वगैरह के साथ, मेरे साथ उस वक्त दिल से उतर गया। नहीं, जो साउथ कोरिया ने 18 में जर्मनी के साथ किया था, जो 22 में जापान ने जर्मनी के साथ किया था। आई एम वेरी 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 एशियन भाई है both of these teams and I always support them. तो मेरा ख्याल है कि I mean looking at नेदरलैंड्स की टीम, ग्रेवनबर्ग, मार्टिन डेरून, फ्रैंकी डी योंग, कूप माइनर्स, बहुत तगड़ी मिडफील्ड है नेदरलैंड्स की। ऐड टू इट डम्फ्रीज और डोनियल मालन, उसके अलावा एक और इनके अटैकिंग प्लेयर है, मेरे ज़हन से उनका नाम निकल रहा है इस टाइम पे। बहरहाल लेकिन दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम नेदरलैंड्स ऑन पेपर। रोनाल्ड कूमन प्रॉबेबली शायद उनकी लास्ट असाइनमेंट होगी एज नेदरलैंड्स कोच। तो बहुत सारा कुछ है देखने के लिए कि इस वर्ल्ड कप में क्या हो सकता है। माई प्रिडिक्शन इज़ गोइंग टू बी अ बोल्ड वन फॉर दिस मैच। आई एम गोइंग 3-2 जापान। 3-2 जापान गोल्स होंगे और आई एम बेटिंग माई मनी ऑन दैट वर्जिन वैन डाइक लूप होल। मेरा ख्याल है कि ही विल हैव अ ट्रिकी गेम। अगर वो कर गया तो, अगर वर्जिल वैन डाइक टर्न्स अप इन हिज बीस्ट फॉर्म। चलिए आपने ये प्रेडिक्शन भी कर दें हमें कि अगर वैन डाइक चल गया तो फिर क्या होगा? फिर नेदरलैंड्स विल विन समथिंग लाइक 2-0 और 2-1। अच्छा, मेरी प्रेडिक्शन अगर जाननी है तो मुझे लगता है कि मैंने जापानीज फुटबॉल को उतना फॉलो नहीं किया, तो मैं स्टिक रहूँगा नेदरलैंड्स की इस टीम के साथ 2-1 नेदरलैंड्स। ठीक है जी, ज़बरदस्त है। और अगेन आई मीन मैं कुछ प्लेयर्स को मिस आउट भी कर गया नेदरलैंड्स के। अभी हम अटैकर्स की बात कर रहे थे, तो इनके पास नोआ लैंग हैं, नापोली के प्लेयर हैं, कोडी कैक्पो हैं, इनके पास मेम्फिस डिपाई हैं। सो नेदरलैंड्स इज स्टैक्ड। और कुछ एक्साइटिंग यंग टैलेंट्स में इनके पास जस्टिन क्लाइवर्ट भी हैं, जो कि पैट्रिक क्लाइवर्ट के बेटे हैं, लेजेंड बार्सिलोना वाले। जी वही। तो लेट्स सी जी हाउ दिस गेम गोज। आपकी क्या प्रेडिक्शन है इस गेम के लिए? सर मैंने 2-1 कह दिया। हाँ जी, अच्छा 2-1 कह दिया। मुझे और वो एक और बहुत अजीबोगरीब से प्लेयर वाउट वेगोस्ट भी इनकी टीम में है। वेरी गुड फॉर नेदरलैंड्स। यू नो इनका जो एक लेजेंडरी क्वार्टर फाइनल था अर्जेंटीना नेदरलैंड्स का, वेरी वेरी सेंट्रल टू दैट गेम। लेकिन खैर, आप कैसे देख रहे हैं? फाइनल वर्ड्स ऑन दिस गेम। मुझे लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग गेम होगी, एक क्लोज गेम होगी, और ये भी हो सकता है कि इस गेम से बोरिंग गेम नहीं होगी, मतलब गोल्स आएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये इतनी भी क्लोज हो सकती है कि बिल्कुल कोई इंजरी टाइम में कोई टीम जीते, जो कि मुझे लगता है कि नेदरलैंड्स 2-1। ठीक है जी, ज़बरदस्त। और अगली गेम एक्वाडोर वर्सेस कोट डिवोर। कैसे देखेंगे इस गेम को आप? आइवरी कोस्ट वर्सेस एक्वाडोर, क्या ख्यालात हैं दोनों टीम्स को देख के? हु डू यू थिंक हैज़ अ बेटर चांस? अच्छा, बेटर चांस पे तो बाद में आएंगे। मेरे ख्याल में ये भी एक अच्छी है, आज के दिन में पेपर पर बहुत अच्छी गेम होने जा रही है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि आइवरी कोस्ट ने अभी रिसेंटली वार्म अप मैचेस में फ्रांस को हराया है, जिसमें डिज़ायर डुए के भाई डुए ने गोल भी किया उस मैच में। और आइवरी कोस्ट की टीम अगर देखी जाए तो ऑन पेपर अच्छी है, उसमें पेपे भी हैं और कुछ अच्छे प्लेयर्स हैं जिनको हम देखना चाहेंगे। और मुझे लगता है कि बहुत नेल बाइटिंग और बड़ा टैक्टिकली फिजिकली बड़ी डर्टी गेम भी हम इसको कह सकते हैं, कि दोनों टीमें एक दूसरे को गिराएं, क्योंकि साउथ अमेरिकन टीम्स का तो आपको पता स्टाइल है, और अफ्रीकन कौन सा अंदाजा काफी कुछ हो जाना चाहिए कि उधर भी ये स्टाइल चलता है। एक्वाडोर की टीम के साथ कुछ हमदर्दियां करने को दिल करता है कि हिनकैपिये हैं उसमें और उसमें अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं, दोनों टीमें स्ट्रॉन्ग हैं ऑन पेपर, लेकिन मुझे लगता है ये क्लोज गेम के बाद शायद 1-0 आइवरी कोस्ट। 1-0 मुझे गोल्स नजर नहीं आ रहे इसमें से बहुत ज्यादा, क्योंकि देखें, अगर तो एक्वाडोर को मैं जितवाता तो फिर मैं शायद ज्यादा गोल्स करता। मुझे आइवरी कोस्ट नजर आ रहा है जीता हुआ, डिफेंसिवली बहुत स्ट्रॉन्ग है एक्वाडोर, तो मुझे लगता है 1-0 रहेगा। अच्छा, आइवरी कोस्ट की बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है टू दिस वर्ल्ड कप। दे वर इन द सेम ग्रुप इन अफ्रीकन क्वालिफायर्स विद गबोन।
और सिर्फ एक पॉइंट का डिफरेंस था गबोन और आइवरी कोस्ट के बीच में, जिसकी वजह से आइवरी कोस्ट डायरेक्टली क्वालिफाई कर गई और गबोन इवेंचुअली थ्रू द प्ले ऑफ प्रोसेस नहीं आ पाई आगे। और अगर इनकी टीम्स को देखा जाए तो फ्रैंक कैसी स्टिल प्लेइंग इन आइवरी कोस्ट। जनरली इनकी टीम में अमाद दियालो भी हैं, निकोलस पेपे भी हैं, सो डिसेंट साइड सॉलिड टीम। लेकिन अगर मैं एक्वाडोर को देखूँ, अगेन मेरा साउथ अमेरिकन फुटबॉल का बायस जो है वो बीच में आता है, लेकिन एक्वाडोर हैज़ हैड ग्रेट वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन कैंपेन। आई थिंक दे फिनिश सेकंड, दे फिनिश्ड अहेड ऑफ ब्राज़ील और अर्जेंटीना के बाद ही आई थिंक दे फिनिश्ड, और उनसे नीचे हैं उरुग्वाय और कोलंबिया इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी, लेकिन ये लास्ट टाइम भी बहुत अच्छी और प्रॉमिसिंग वर्ल्ड कप कैंपेन के बाद आए थे और बहुत ही डिसअपॉइंटिंग इनकी परफॉर्मेंस रही थी। हालांकि ये जिस ग्रुप में थे उसमें नेदरलैंड्स और कतर थे, उसके अलावा एक और टीम थी जो मेरे जहन से भी निकल रहा है, लेकिन दे weren't able to qualify from that group। तो लेट्स सी कि इस दफ़ा ये किस तरीके से देखते हैं, इस परफॉर्म करते हैं। लेकिन लुकिंग एट देयर डिफेंस इन स्पेसिफिक एक्वाडोर के, आपने एनकेपिए का नाम लिया, उसके अलावा इनके पास एस्तुपिनियान भी हैं जो कि एसी मिलान के अंदर खेलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर विलियन पाचो जो कि पीएसजी के डिफेंडर हैं, चैम्पियंस लीग विनर हैं। और उसके अलावा इनकी टीम के अंदर अगर आप देखें तो मोइसेस कैसेडो जो कि चेल्सी के प्लेयर हैं, वो भी इनकी टीम में खेल रहे हैं। तो बहुत एक्साइटिंग टीम है, लॉट टू लुक फॉरवर्ड टू। तो आई वुड प्रॉब्ली से 1-0 एक्वाडोर। साउथ अमेरिकन टीम की वजह से भी नहीं, जस्ट लुकिंग एट डिफेंस ओवरऑल आई थिंक इनका डिफेंस ज़्यादा सॉलिड है, ज़्यादा सॉर्टेड है, ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेस के बाद। आई मीन गिवन एसी मिलान हैड अ टेरिबल सीजन, लेकिन एस्तुपिनियान इज़ अ गुड प्लेयर। तो लेट्स सी जी, मेरा ख्याल है 1-0 एक्वाडोर। अब दिस ब्रिंग्स मी टू द फाइनल गेम ऑफ दिस मैच डे, स्वीडन वर्सेस तुनिसिया। क्या ख्यालात हैं आपके इस गेम के बारे में? मुझे लगता है कि स्वीडन ये मैच इजीली जीतेगा, स्वीपिंग स्टेटमेंट। अच्छा, ऑल दो मैं ये चीज़ ज़रूर मानता हूँ कि यूरोपियन टीम्स के लिए ट्रबल हो सकती है इस वर्ल्ड कप में, जो कि हो रही भी है और शायद हो भी आगे। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि स्वीडन के पास इनफ फायर पावर है। अब मुझे लगता है कि आप कहेंगे तुनिसिया के पास भी है बिल्कुल है, लेकिन स्वीडन के पास ऐसे प्लेयर्स हैं। शायद मैं थोड़ा इमोशनली भी स्वीडन की टीम को इसको देख रहा हूँ कि उसकी अप फ्रंट जो विक्टर योकरेश हैं, उसकी वजह से एक मेरी फील बहुत ज़्यादा, और मैं फुल हमदर्दियाँ और क्या कहते हैं बैकिंग है उनके साथ। फिर अलेक्जेंडर आइजक हैं उनके पास, टीम अच्छी है, सॉलिड टीम है, कॉम्पैक्ट टीम है। मुझे लगता है कि ये तुनिसिया को 2-0 हराएंगे। ओके, मेरा इस पे स्टैंड प्योरली इमोशनल एक फ़ैन की तरह है। आई पर्सनली थिंक कि स्वीडन शुड नॉट इवन बी हेयर एट दिस वर्ल्ड कप। अपने यूरोपियन क्वालिफायर ग्रुप के अंदर ये बॉटम ऑफ द ग्रुप थे, 2 पॉइंट्स सिर्फ थ्रू आउट द क्वालिफिकेशन कैंपेन। बिकॉज ऑफ द नेशंस लीग टैक्स दे एंडेड अप इन द प्ले ऑफ स्पॉट्स, और इन्होंने फिर इवेंचुअली पोलैंड को हराया था यहाँ आने से पहले। और रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की का जो मोमेंट इन द सनशाइन, लास्ट मोमेंट इन द सनशाइन, जस्ट लाइक मेसी, जस्ट लाइक रोनाल्डो, जस्ट लाइक नेमार मोस्ट लाइकली, जो एक प्रॉपर सेंड ऑफ मिल सकता था रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की को बीइंग द प्लेयर, वो नहीं मिल सका। ऑब्वियसली कूडोज टू स्वीडन, उन्होंने सिस्टम को प्ले किया बहुत अच्छे तरीके से, प्लेऑफ्स में अच्छा खेले, दोनों मैचेस अपने बहुत अच्छे तरीके से जीते। लेकिन जस्ट आउट ऑफ एन इमोशनल फैन कॉन्टेक्स्ट, आई थिंक दे शुड नॉट बी हेयर। सो जस्ट बिकॉज ऑफ इमोशनल रीजंस आई विल प्रिडिक्ट कि जी तुनीसिया नहीं, उनको आना नहीं चाहिए था, वो जी, गलत मेरा वो अलग बात है, वो आए ही गलत हैं आप ये जी। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आपने एक वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट बनाया है तो ट्रीट इट एज सच। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि जनाब वो एक टीम है जी, वो फलाने दूजे कॉम्पिटिशन से चंगा खेडे सन ते उन्होंने तुसी पालो। आई थिंक ये यूएफा की अपनी सवादीद है कि वो कैसे भी इसको, ये स्पेसेस जो उन्हें अलॉट होती हैं उन्हें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन आई थिंक उन्होंने नेशंस लीग की प्रोफाइल को एलिवेट करने के लिए किया है, लेकिन आई थिंक सो कि उन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। बट लेट्स सी कि क्या इसका निकलता है। फाइनल प्रेडिक्शन आई वुड से तुनीसिया 1-0।
ठीक है, बस सारा हो गया जी, फिर तो खत्म करें। ठीक है जी, तो ये आज के 4 मैचेस हैं और लेट्स सी जी, कल हम बात करेंगे इसके बारे में कि हमारी प्रिडिक्शंस कितनी ठीक गई। अभी तक हमारा ट्रैक रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन लेट्स होप कि जी आज से कुछ बेहतरी आएगी हमारी प्रिडिक्शंस के रिजल्ट्स में। और ये ग्रुप ई और ग्रुप एफ के मैचेस हैं। आज के मैचेस के बाद हमें काफ़ी अच्छे तरीके से इन ग्रुप्स की भी शेपिंग का अंदाज़ा होगा। अभी तक पहले 4 ग्रुप्स जो है उनके गेम्स हुए हैं, आज इन 2 ग्रुप्स के भी जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। सो लेट्स सी क्या बनता है। आपसे मुलाकात होगी कल के प्री मैच पोस्ट मैच एनालिसिस में पहले, और फिर प्री मैच एनालिसिस में। आप खिलरामा को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ऑन यूट्यूब, और देखते रहिए। और अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगती हैं तो हमें लाइक भी करें हमारी वीडियो को, इसको शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।